नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से जो रिलेटेड है एथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल। पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? एथेनॉल यूज में लिया जाता है, जो अभी कितना हो रहा है 20% तक हो रहा है। ऐसी ही कुछ तकनीकी सहायता के द्वारा आइसोब्यूटेनॉल है उसको किस में मिलाया जाएगा? डीजल में मिलाया जाएगा। डीजल में एथेनॉल है वो मिक्स नहीं कर सकते हैं, डीजल के लिए आइसोब्यूटेनॉल है वो बनाया जाएगा और 10 से 15% इसकी ब्लेंडिंग की जाएगी। आइसोब्यूटेनॉल भी मक्का और गन्ना के द्वारा बनाया जाएगा। और सरकार ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि E20 फ्यूल लाने के बाद में 2 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है कि हमने क्रूड ऑयल है वो कम आयात किया है इतना, तो 2 लाख करोड़ के जो फॉरेक्स है डॉलर उसकी बचत हुई है। और गन्ने और मक्का की सही कीमतें हैं वो इनके किसानों को मिल रही है। अगला करंट अफेयर है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा में जींद सोनीपत रूट पर 17 जुलाई को दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया जाएगा। तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? जींद सोनीपत रूट में, जो कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का प्रयोग किया गया है और इसमें केवल भाप और हीट निकलेगी। और इसकी जो पहली ट्रेन ये जो है इसकी दौड़ने की क्षमता है वो 75 किलोमीटर प्रति आवर इसकी गति है वो रहेगी। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर? जींद सोनीपत रूट पर, हरियाणा में। अगला ये एडिटोरियल है जो आया है विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर। संतान से पहले आर्थिक सुरक्षा चाहती है आज की युवा पीढ़ी। बस इसके बारे में बात बताई गई है कि जो 80% युवा लोग हैं वो संतान करने से पहले एक फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। शादी से पहले भी वो अपने काम का है नहीं। विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो 23 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए राजस्थान के कोटा से बॉक्सर हैं अरुंधति चौधरी, जो 70 kg में खेलेगी, ये उनके लिए रवाना हो गई है। तो कोटा से कौन सी बॉक्सर जा रही है? अरुंधति चौधरी जा रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए। अगला करंट अफेयर है कि फर्न की एक नई प्रजाति है ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी, उसकी खोज की गई है भीलवाड़ा में अपने राजस्थान के वैज्ञानिक के द्वारा। फर्न की नई प्रजाति है, भीलवाड़ा में मेनाल के जंगलों में इसकी खोज हुई है। इसको नाम क्या दिया गया है? ओफियोग्लोसम चतुर्भुजी। जो चतुर्भुजी है ये एक राजस्थान जो अपना बीकानेर विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति रह चुके हैं प्रोफेसर चतुर्भुज गेना। कुलपति नहीं होंगे शायद, कुछ और होंगे, क्योंकि कुलपति तो शायद जितनी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी होती है उनका राज्यपाल होता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है। और जिन्होंने खोज की है इनका नाम है डॉक्टर BL यादव। क्या काम आती है ये फर्न? ये घाव सुखाने, सूजन कम करने और त्वचा रोग में काम में आ जाती है। किसान है वो इसको एक खरपतवार समझ के हम काटते रहते हैं, इसका कोई वैसे यूज होता नहीं है। और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकता है और भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है। फिर शोभा यात्रा के साथ पहुंची भगवान मुनि सुवर्तनाथ की प्रतिमा। भगवान मुनि सुवर्तनाथ है वो जैन धर्म से संबंधित है और इनकी एक प्रतिमा है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और ये प्रतिमा कमल के फूल के ऊपर ये प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये बांसवाड़ा के नौगामा में सुखोदय तीर्थ नशिया जी, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। काले पाषाण की ये श्यामवर्णी मूर्ति है, 21 फीट इसकी ऊंचाई है कमल पीठ सहित। ठीक है, तो भगवान मुनि सुवर्तनाथ जो जैन धर्म से संबंधित है, इनकी जो पाषाण में 21 फीट की कमल पीठ के सहित जो पाषाण में प्रतिमा है श्यामवर्णी, वो नौगामा बांसवाड़ा में सुखोदय तीर्थ नशिया जी में स्थापित की जाएगी। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पर आयोजित की गई थी? रोहतक, हरियाणा में। राजस्थान को इसमें 113 अंक मिले हैं और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है अश्विनी बिश्नोई 68 kg में। 1 सिल्वर वाले जीतने का खिलाड़ी का नाम है कोमल वर्मा 50 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में। और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं निशा सैनी और माया माली ने। तो अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? रोहतक, हरियाणा में। 1 नंबर पे कौन रहा है? हरियाणा रहेगा, उसमें पता ही है, सोचने की बात ही नहीं। राजस्थान को 113 अंक, 4 पदक मिले। इसके बाद ये जीके स्टडी आया है, पनामा नहर से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि चीन के द्वारा पनामा नहर पर नियंत्रण करना सही नहीं है। और दूसरा है एथनिक यूनिटी लॉ, ये भी चीन से संबंधित है। चीन ने अपना एथनिक यूनिटी लॉ यानी एक ही प्रकार की संस्कृति होगी सबकी, ऐसा नियम लाया है जिसमें जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सबको
एक ही संस्कृति के हिसाब से देखा जाए। बात करें पनामा नहर की, तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है। यहाँ पर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को साउथ पैसिफिक ओशियन से, यानी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और जो ये पनामा नहर है, इसके दोनों सिरों पर ही अटलांटिक महासागर की ओर और प्रशांत महासागर की ओर जो पोर्ट है वो चाइना के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ पर चाइना है वो चीज़ों पर निगरानी रखता है। तो इसी के लिए, क्योंकि ये है अमेरिका महाद्वीप में और नियंत्रण किसका ज़्यादा चल रहा है अभी, चाइना का, तो इसी पर ट्रम्प ने चिंता व्यक्त की है। यहाँ से लगभग 5 से 6% का जो ट्रेड रूट है वो होता है शिपिंग कंटेनर वगैरह का। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बांध को खतरा, चट्टानें दरक जाएगी, चीनी विशेषज्ञों ने चेताया है। चीन है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, जहाँ से भारत में इंटर करती है उससे थोड़ा पहले। इसके भूवैज्ञानिकों ने इसको चेताया है कि ये एक फॉल्ट वाला क्षेत्र है, भ्रंश वाला क्षेत्र है, जहाँ पर भूकंप वगैरह आ सकता है। तो ये बांध, इतना बड़ा बांध जो है वो अगर छटक गया या ढह गया तो फिर नीचे जो अपना पूर्वी भारत है और उससे लेकर बांग्लादेश तक तबाही मच सकती है। थोड़ा सा हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना के अंदर, तिब्बत के अंदर कहते हैं यार्लुंग त्सांगपो, और ये यू टर्न करती हुई हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एंटर करती है। वहाँ पर इसको बोला जाता है सियांग या दिहांग। और ये जो यहाँ पर आप एक ब्लैक डॉट देख रहे हो, यहाँ पर चाइना के द्वारा बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस जगह का नाम है मेदोंग काउटी, जहाँ पर बांध का निर्माण किया जा रहा है। जैसे ही ये असम में यहाँ पर एंटर करती है तो इसके 2 नदियाँ हैं, लोहित और दिबांग, वो इसमें मिलती है, और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है। यहाँ पर ये जो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है ना, इस द्वीप को क्या बोला जाता है, माजुली द्वीप, यानी नदी द्वीप बनाने वाली सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश और असम 2 राज्यों में बहती है, उससे पहले चाइना में बहती है। ये टोटल 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। अब जैसे ये बहती हुई यहाँ पर बांग्लादेश में एंटर करती है तो वहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है, यमुना इसका नाम हो जाता है, और बाद में इसमें तीस्ता नदी आकर के मिल जाती है। तो ये हो गया हमारे ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा ब्यौरा। फिर न्यूजीलैंड पहुंच गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्रेड के साथ समुद्र में सहयोग। FTA थोड़े दिन पहले हुआ था। न्यूजीलैंड के PM कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन, और इस FTA के अंतर्गत न्यूजीलैंड के जो PM हैं उन्होंने बताया है कि न्यूजीलैंड भारत को जो चीज़ें आयात करेगा उनमें से 57% चीज़ों पर कोई भी इम्पोर्ट टैक्स है वो नहीं लगेगा। आगे देखेंगे करंट अफेयर में। फिर देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड नाथ द्वारा से पर्यटन के लिए जुटाएगा निवेश। 2 प्रकार के बॉन्ड है वो इस क्षेत्र में चलाए गए हैं। इससे पहले टेम्पल बॉन्ड था और एक था टूरिज्म बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक होता है शेयर, एक होता है बॉन्ड। शेयर में शेयर धारक बन जाते हैं हम, हमारा स्वामित्व हो जाता है उतना, जबकि बॉन्ड में ये चीज़ नहीं है। बॉन्ड में अंकित मूल्य है, यानी जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, कूपन है वो फिक्स रहता है, और अवधि है वो फिक्स रहती है। इसको बोलते हैं बॉन्ड। आपको एक बॉन्ड बना के दे दिया कंपनी के, आप हमारे ऊपर 1000 रुपये निवेश करिए, 5% आपको कूपन मिलेगा और 5 साल के दर से मिलेगा। तो 1000 के 5% कितने हो गए, 50। 5 साल के कितने हो गए, 250 रुपये। तो 1000 पे 250 रुपये, यानी 5 साल बाद आपको 1250 रुपये वो फिक्स मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं बॉन्ड। जबकि शेयर में ऐसा नहीं होता है। शेयर कंपनी के में हमारा स्वामित्व हो जाता है, हमें मताधिकार भी मिलता है, और इसमें चुकाने जो देता है वो कंपनी की नहीं होती है। रिस्क किसकी होती है, शेयर धारक की होती है। तो ऐसे ही लाए जा रहे हैं टूरिज्म बॉन्ड। कौन जारी करेंगे, जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, ठीक है, उनके द्वारा जारी किए जाएंगे। टेम्पल बॉन्ड विभिन्न जो बड़े मंदिर हैं इनके द्वारा जारी किए जाते हैं। दान से ये अलग किस प्रकार होते हैं कि दान तो आपने एक बार दे दिया वो दे दिया, लेकिन टेम्पल ये बॉन्ड जो है ये क्या है, एक प्रकार का निवेश है। आपने एक बार पैसा दिया, एक तय समय अवधि के बाद में आपको कूपन या ब्याज सहित वो वापस मिलेगा। कहाँ से शुरू होगा ये, राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो नाथ द्वारा से शुरू की जाएगी। इससे जो निवेश आएगा उससे टूरिज्म स्पॉट है उनको विकसित किया जाएगा, उसके आसपास होटलें हैं उनको विकसित किया जाएगा, अच्छी सुविधाएं दी जाएगी। फिर उनसे जो कमाई होगी उसी से इन बॉन्डों को वापस खरीदा जाएगा या बॉन्डों का भुगतान है वो किया जाएगा।
कौन किया कर रहा है राजस्थान में? हुडको और राजस्थान सरकार के द्वारा मिल करके ये किया जाएगा। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवासीय एवं शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है। इसके बाद में एकीकृत लोकपाल योजना चलाई गई है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा चलाई गई है। उद्देश्य है शिकायत प्रणाली को आसान बनाना और कम से कम समय में ग्राहकों को न्याय दिलाना। तो क्या अभी तक शिकायतों का निपटारा नहीं होता था? ये लोकपाल को आप शिकायत करोगे, उससे पहले 30 दिन पहले तक आपने लिखित शिकायत है वो बैंक में दी है। शिकायत किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई साइबर फ्रॉड की हो सकती है, एटीएम की हो सकती है, उनकी किसी सर्विस की हो सकती है। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर वो बैंक उस पर एक्शन नहीं लेता है या आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, फिर आप जो लोकपाल है बैंकों का, उनको शिकायत कर सकते हैं। इसमें बैंक, एनबीएफसी है, ये शामिल किए जाएंगे सारे। शिकायत है वो 15 दिन सीआरपीसी है उसका निरीक्षण करेगा। सीआरपीसी क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, जो कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। ये जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका देखता है, ब्यौरा लेता है, फिर ये किसको ट्रांसफर करेगा? मुख्य लोकपाल को ट्रांसफर करेगा 15 दिन के बाद। और फिर मुख्य लोकपाल है वो मध्यस्थता करके या फिर अपना कोई निर्णय है वो देगा। इस निर्णय के जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर आप अपीलीय प्राधिकरण में इसके खिलाफ अपील है वो कर सकते हैं। फिर ये आगे दैनिक भास्कर के करंट अफेयर। ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रतिमाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया हमारे भारत को लौटाएगा। इन तीनों प्रतिमाओं का ब्यौरा याद होना जरूरी है। एक है नंदी की मूर्ति जो ग्रेनाइट की है, एक है माँ भद्रकाली और कांस्य त्रिशूल, ये आप जो देख रहे हो ना, ये माँ भद्रकाली और कांस्य त्रिशूल है, ये नंदी की मूर्ति है, ये है। और एक है भगवान मुरुगन स्कंद की बेसाल्ट प्रतिमा, ये है। ये तीनों प्रतिमाएं ऑस्ट्रेलिया है वो भारत को लौटाएगा। तो तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। 4 देखिए पूछ लेगा निम्न में से कौन सी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नहीं लौटाई गई? कोई साउथ के भगवान का उस टाइप से नाम देते। तो नंदी की मूर्ति है जो ग्रेनाइट की बनी हुई है, माँ भद्रकाली प्लस कांस्य त्रिशूल है, भगवान मुरुगन स्कंद की बेसाल्ट प्रतिमा है। फिर भारत न्यूजीलैंड एफटीए 57% शुल्क मुक्त, मैंने आपको बता ही दिया था। जयपुर दुनिया का छठा खुशहाल शहर है। एक टाइम आउट की रिपोर्ट आई है जिसमें टॉप 10 में केवल भारत का एक ही शहर है, वो है जयपुर, 6ठे स्थान पर। इसके बाद शब्द है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, ये हिंद महासागरीय क्षेत्र के जितने भी देश हैं इनका एक संगठन है जो ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था है, मछली पालन वगैरह हो गई, और समुद्री सुरक्षा के ऊपर एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोल सकते हैं। 1997 में इसको शुरू किया गया था। फिर है नॉलेज टेस्ट। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सकल व्यय GDP का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6 से 0.7%। यह तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की है जहां 17 करोड़ से ज़्यादा ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। नाम क्या है इसका? इसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। फिर अगली न्यूज़ है क्रिटिकल मिनरल्स का म्यूजियम सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनेगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर माइंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस। और क्रिटिकल मिनरल म्यूजियम है, ये कहाँ पर मनाया जा रहा है? जयपुर में मनाया जा रहा है। ठीक है, विद्याधर में इसके लिए ज़मीन है वो अलॉट कर दी गई है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस और क्रिटिकल मिनरल्स म्यूजियम कहाँ बन रहा है? जयपुर में। अमृत महोत्सव 15 को। राजस्थान विधानसभा का 75वां स्थापना वर्ष 1952 में पहली बार बनी थी, 26 में इसको 75 साल हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। कब मनाया जा रहा है? 15 जुलाई को जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा और इसका उद्घाटन करेंगे ओम बिरला। इसमें काफ़ी सारे पुराने विधायक हैं वो भी भाग लेंगे। एक विधायक है जो अभी तक जिंदा है और वो 100 साल की उम्र पार कर चुके हैं, वर्तमान में विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं। उनका नाम आपको बताना है कौन है, वो इस न्यूज़ में भी दिया गया है। फिर केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और यहाँ पर एक कछुओं की प्रजातियों पर थोड़ा सा गिनती हुई है, काउंटिंग हुई है, तो वहाँ पर गेंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल है वो भी मिले हैं, जो सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? यमुना क्षेत्र में पाए जाते हैं। गेंगीज सॉफ्ट शेल टर्टल कहाँ पर मिले हैं? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में। अगला करंट अफेयर है कि ट्राइबल वुमेन लीड प्रोटेस्ट ओवर केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, कहाँ पर है ये छतरपुर मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। यहाँ पर बांध बनना है। बांध से क्या होगा कि आसपास का जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आएगा। डूब क्षेत्र में आएगा तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्यक्रम है वो सटीक होना चाहिए। इसी के विरोध में ये एक प्रकार से ऐसे गले में फांसी लगा करके और प्रदर्शन कर रही है कि हमें तो मार दिया है। क्योंकि इनका सबसे बड़ी जो समस्या आती है, कोई भी बांध बनाते हैं, नदी परियोजना आती है, उसमें पुनर्वास की आती है और वहाँ का जो पर्यावरणीय क्षेत्र होता है आसपास का,
जैव विविधता का क्षेत्र होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसी के लिए हमें ये याद रखना है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जो हाल ही में इसका खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, कौन से राज्य में है या कौन सी जगह है, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में। इसके बाद में आ जाते हैं हमारी सुजसी प्रश्नोत्तरी 140 नंबर। कल के अपने उत्तर है वो मिलान कर लेना। वीवी जी राम जी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तिरुपति आंध्र प्रदेश से। उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन दो रेलखंडों की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़। HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है, जो इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरीज में शामिल करता है? 17 वाला मैंने बताया था, सही है भाई मेरा तो। राजस्थान के किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया है? जयपुर में स्थापित किया जाएगा, सुमेल गांव में। सुमेल गांव में एक और घटना हुई थी, मेरे हिसाब से तो ये वही गांव है। कौन सी घटना हुई थी? इतिहास की एक मुख्य घटना है, आप बताना मुझे कमेंट करके कौन सी घटना। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है? कृषि आधारित उत्पाद। अब है आज की सुजस प्रश्नोत्तरी, जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? जोधपुर। पचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक सीधे जुड़े? नहीं पता भाई। ये जोधपुर का किया था ना नए टर्मिनल का। राजस्थान में निर्माणाधीन मुकंदरा टनल की लंबाई लगभग कितनी है? ये है 8 किलोमीटर। राजस्थान में होमस्टे पेइंग गेस्ट हाउस के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं? ये नहीं पता जी, होमस्टे वाला किस में होगा पता नहीं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्रीगंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है? श्रीगंगानगर का ऑटोमोबाइल पार्ट है क्या? मार्बल नहीं है, पत्थर भी नहीं है, सरसों का तेल भी नहीं है, ऑटोमोबाइल पार्ट होगा पक्का। इसको हमने एलिमिनेशन मेथड से कर दिया। तो 2 बताए, अभी 3 बता दिए मैंने, तो आप 500 बता सकते हो तो बढ़िया है। बिना नेट पर सर्च किए बताने अपने दिमाग से, ठीक है? मैंने भी यही बताई। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते ही आपके सामने हाइप ऑप्शन आएगा, हाइप को जरूर क्लिक कर देना। आज जल्दी में बताइए, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप भी टाइम है वो ज़्यादा लगाने लग गए हो आजकल, भाई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, टू द फैक्ट रहेंगे, आसपास की चीज़ें वो नहीं बताएंगे। और ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल में। लिंक कहाँ पर? उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, जो भी टेलीग्राम आपके ग्रुप हैं उनमें इसके लिंक को शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी ज़्यादा फायदा मिले। क्योंकि बहुत बंदे जुड़ रहे हैं, अभी अपने 4000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे देखते देखते, कल परसों 3000 थे। तो आप लोगों का साथ है वो यूँ ही बना रहे, बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो। टेलीग्राम में जो PDF वगैरह डालता हूँ उस पर भी थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, उससे भी थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।